इस वीडियो में संपादन के लिए ली गई सभी सामग्री को उनके मालिकों द्वारा पूरी तरह से अनुमति दी गई है। हम हर एक की मेहनत का सम्मान करते हैं। The owners of all the material used for editing in this video completely permit us to use it. We respect everyone's hard work. आज मैं बैठकर आपसे बात करने वाला हूँ। ओके, आप थोड़ा पास में आ जाइए। आप दूर दूर बैठे हुए हो, थोड़ा पास में आ जाइए। हाँ, जैसे आप डिसिप्लिन में बैठते हो ना चर्च में, वैसे ही बैठिए। हाँ, थोड़ा डिसिप्लिन में। हाँ, आंटी के पास आ जाइए। दैट्स ग्रेट। आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे बच्चे आगे आ जाओ प्लीज। अब अच्छा लग रहा है थोड़ा डिसिप्लिन में देखकर आपको, है ना? वरना फिर आप एक काम किया करो ना, आप हमेशा ट्यूसडे फ्राइडे को आते हो, ऐसे ही बैठा करो, ठीक है? डिसिप्लिन चेले हो आप तो। इंग्लिश में कहते हैं डिसाइपल। डिसाइपल का मतलब होता है वो व्यक्ति जो अनुशासन में रहता है, ठीक है? तो आज जो है हम बात करने वाले हैं ना, आज मैं प्रचार नहीं करने वाला हूं, आज मैं आपसे वचन से बात करने वाला हूं। जबरदस्त बात। और मैं विश्वास करता हूं आज कि प्रभु आपसे बात करेंगे। आमेन। अपने हाथों को उठाइए, प्रभु से कहिए, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में, हमारे दिलों में अपने वचन के प्रति आग को जला, हम पर अनुग्रह कर, हम पर दया कर, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अभी कम है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की। यस, आमेन। चलिए काम करते हैं, वचन को खोलते हैं और देखते हैं दरअसल आज क्या वचन है। लेवी व्यवस्था उसका 6 अध्याय, द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 6। लेवी व्यवस्था उसका 6 अध्याय। निकालिए 6 अध्याय। डन। आप सभी जो है मेरे, आप पढ़ सकते हैं 6 का 13 वचन। वेदी पर आग लगाकर, आमेन। वेदी पर आग लगातार जलती रहे हाँ, और कभी बुझने न पाए। आमेन। वेदी पर आग लगातार जलती रहे और वह बुझने ना पाए। ओ, ये हमारा दृश्य है कि परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर आग जलती रहे और वह बुझने ना पाए। आज एक ऑसम चीज जो यहाँ पर मैं आपसे बात करने वाला हूं, वो बहुत ही ग्लोरियस है और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए। सुनिए इस बात को। बहुत सारे जो लोग हैं ना, लेवी व्यवस्था की पुस्तक जो है वो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, क्योंकि इस किताब के अंदर थोड़ा सा जो है बलि के बारे में लिखा हुआ है, उन्हीं चीजों के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन लेवी व्यवस्था की किताब का जो उद्देश्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक जो बलि है, प्रभु ने चाहा तो आने वाले समय में हर एक बलि का एक महत्व है, एक अर्थ है जो मसीह की तरफ हमें लेकर जाता है। प्रभु ने चाहा तो उसके विषय में मैं एक वीडियो बनाऊंगा और वो अपलोड करूंगा, लेकिन अभी मेरा ये विषय नहीं है। और वो बलि जो है उनके अर्थ बहुत ही गहरे हैं और बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ पर जानते हैं, जब निर्गमन की पुस्तक जो है इस बात से एंड होती है कि परमेश्वर का जो तेज था वो परमेश्वर के तंबू में भर गया। निर्गमन की पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को बंधुआई से छुड़ाया। इसे कहते हैं उद्धार। क्या कहते हैं इसको? उद्धार। जानते हैं, अब उद्धार इनको मिल गया, छुटकारा इन्हें मिल गया। अब इनको चाहिए था कि ये लोग पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे चल सकते हैं, परमेश्वर इनको ये सब बताए। ये बिल्कुल हमारे समान है कि हमें छुटकारा मिला, उद्धार मिला, अब हम परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे चल सकते हैं, ये हमें दर्शाता है। और ये लोग कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में चल सकते थे, ये परमेश्वर ने लेवी व्यवस्था की किताब में इन्हें बताया था। परमेश्वर ने इनको वो सारी बातें बताई थी जो याजकों को करनी है,
जो बलिदान को चढ़ाने हैं, जो बलियां इनको देनी है। और अब हम मसीह में हैं तो हमारा जो एंड जो बलि थी वो यीशु मसीह की हो गई। ये सारी बलियां जो है वो यीशु मसीह को जो है डिनोट करती है, उसकी तरफ हमें लेकर जाती है। अब कोई बलिदान की जरूरत नहीं है हमको यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परमेश्वर एक बात कह रहा है। वो कह रहा है वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। जानते हैं यहाँ पर क्या हुआ? परमेश्वर ने लोगों को जो है मूसा के द्वारा ये सिखाई, बताया कि तुम्हें कौन कौन सी बलिदान चढ़ाने हैं। होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि और पाप बलि, ये सारे प्रकार की जो बलियां थी वहां पर बताई गई थी। और परमेश्वर ने साथ ही साथ उनको ये भी बताया था कि हारून और उन सब के जो इनके जो बेटे हैं, इनका जो है अभिषेक भी करना है तुमको, ताकि याजक की सेवा कर सके। और उसके बाद ये लोग जो थे, बाइबल कहती है यहाँ पर कि ये जो लोग थे उनके बाद उसको बलिदान करना था। पहले अभिषेक हो गया और बलिदान करना था। और बाइबल बताती है कि जब इनका जो है इनका अभिषेक हो गया, अभिषेक होने के बाद 9वें अध्याय में जो है यस देखिए 8वें अध्याय में जो है इनका, मैं खुलवा नहीं रहा हूं, 8वें अध्याय में जो है इनका अभिषेक हुआ है। और उसके बाद जब अभिषेक हुआ, इन्होंने वहां पर बलिदान पहली बार चढ़ाए थे। और जब बलिदान चढ़ाए थे उस समय वचन ऐसा बताता है, उन वेदी पर जो वो बलिदान रखे हुए थे, उन बलिदानों पर जो आग उतरी थी, वो परमेश्वर ने स्वर्गीय आग उतारी थी। वो आग कोई भी सांसारिक आग नहीं थी, वो स्वर्गीय आग थी। दैट वॉज द हेवनली फायर। और परमेश्वर 6वें अध्याय में इसी आग के लिए ये आज्ञा दे रहा था कि ये आग लगातार जलती रहे, ये बुझने नहीं ना पाए। इसका मतलब परमेश्वर चाहता था, ये आग लगा दी गई है, लेकिन अब इस आग में कुछ निरंतर हमें डालना पड़ेगा ताकि आग निरंतर जलती रहे, निरंतर जलती रहे। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपने आप को, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही मसीह में तुम्हारी आत्मिक सेवा है। वो कहता है जीवित, पवित्र और भावता हुआ, जो परमेश्वर को भाता है, ऐसा बलिदान करके चढ़ाओ। अब एक बात सोचिए, इन पुराने नियम के लोगों को ये जब भी बलिदान करते थे, इनको पता कैसे लगता था कि इनका बलिदान जो है वो स्वीकारा गया है, वो परमेश्वर ने स्वीकारा है। हाबिल ने बलिदान किया, केन ने भी अपनी भेंट चढ़ाई, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को स्वीकार कर लिया। किस प्रकार से ये पुराने नियम के लोग जाना करते थे कि दरअसल जो है इनके बलिदान जो है वो स्वीकारे गए हैं, वो एक्सेप्ट किए गए हैं। सिंपल सा एक चिन्ह वहां प्रकट होता था, परमेश्वर की आग स्वर्ग से उतरती थी और उस वेदी पर लगती थी और उस बलिदान को जलाती थी। और उससे ये लोग पहचानते थे कि जब इनके बलिदानों पर आग उतरती थी, इसका अर्थ हुआ करता था कि परमेश्वर ने हमारे बलिदानों को स्वीकार लिया है। ओ प्रेज गॉड, हालेलुया। एंड जानते हैं, अब परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, अब अपने आप को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। किस लिए चढ़ाओ? ताकि ये स्वर्गीय आग तुम पर भी उतर सके, तुम पर भी उतर सके। और वचन कहता है यदि भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओगे तो ही ये स्वर्गीय आग तुम पर उतरेगी। परमेश्वर इस बलिदान को स्वीकार करेगा और आग उतारेगा, आग को उतारेगा। और ये हम अपने जीवन को एक भावता हुआ बलिदान कैसे चढ़ा सकते हैं, ये हम सीखेंगे आज, ताकि हम ऐसा जिंदगी गुजार सके जिसमें हम परमेश्वर की आग में जीते हैं। द लाइफ ऑफ द फील्ड विद द फायर, एक ऐसा जीवन जो आग से परिपूर्ण है। यूहन्ना ने कहा था, मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा। यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा और आग में डुबोने के लिए आया था। ये कौन सी आग है? पवित्र आत्मा की ये भरपूरी को दर्शाता है। यीशु मसीह के आने का एक महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था, वो केवल पापों की माफी नहीं है, पर यह भी था कि वो हमको पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देने आया। और अब हम लोगों पर ये आग परमेश्वर की कैसे उतर सकती है? पौलुस कहता है, जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही मसीह में तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और भावता हुआ बलिदान कैसे होता है?
पहले पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर बहुत साफ साफ आपको कह देता हूं। आप में से कितने लोग हैं जो काट शब्द का अर्थ जानते हैं? काट, बाइबल के अंदर काट शब्द का उपयोग हुआ है। काट प्रेरितों की पुस्तक में हुआ है, गलातियों की पुस्तक में हुआ है। काट का मतलब होता है लकड़ी। जब पतरस जो है अपने विरोधियों के सामने खड़ा हुआ था, और इवन तो कुरनेलियुस के सामने जब वो के घर वो गया, प्रचार करके आया, वहां पर प्रचार करते हुए कहता है कि यीशु मसीह का जो है आप स्वयं जानते हो कि परमेश्वर ने यीशु नासरी का पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। और उसके वो कहता है कि लेकिन वहां के शास्त्री और फरीसियों ने, मैं खुलवाऊंगा बाद में वो वचन, उसको जो है काट पर लटका कर मार दिया। काट, ये जो काट शब्द है ना, आपने कई बार बाइबल में पढ़ा होगा। काट का मतलब होता है लकड़ी। और मैं काट शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा यहाँ पर बात करते हुए, मैं लकड़ी शब्द का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आप समझ जाइएगा कि मैं बोल क्या रहा हूं। समझ रहे हैं आप इस बात को? नाउ अब एक बात मैं आपको दर्शाना चाहता हूं यहाँ पर। बाइबल ध्यान से सुनिए। अभी तक हमने क्या सीखा? हमें भावता हुआ बलिदान करके अपने आप को चढ़ाना है। इसका कारण क्या है? ताकि परमेश्वर की आग हम पर उतर सके। अब मैं बहुत साफ साफ कहता हूं यहां पर, देखिए ये एक मिस्ट्री है, ये एक भेद है। पुराने नियम में वो लोग जब भी बलिदान चढ़ाया करते थे, वो बलिदान को मारा करते थे, जानते हैं, और मारकर वो वेदी पर रखा करते थे। पुराने नियम में जो बलिदान चढ़ाए जाते थे वो बलिदान होते थे मरे हुए, लेकिन नए नियम में बलिदान चढ़ाते हुए जीवित, पवित्र और भावते हुए। मरे हुए नहीं, जीवित, पवित्र, अपवित्र नहीं, कोई दोष नहीं, कोई झुर्री नहीं, और भावता हुआ। ये जीवित और पवित्र, इनके बाद में कभी प्रभु ने मौका दिया तो इनका अर्थ बाद में सीखेंगे, लेकिन भावते हो के ऊपर हम जो है हम जाएंगे अभी। तो हमने पहली चीज ऐसी कि परमेश्वर चाहता है कि हम जो है भावता और बलिदान करके अपने आप को चढ़ाएं। अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि दरअसल परमेश्वर हमें हम अपने आप को परमेश्वर के सामने भावता और बलिदान कैसे चढ़ा सकते हैं। आओ, समझ रहे हैं आप इस बात को? अभी तक आपने समझा इस बात को जो मैं यहाँ लेकर आया? नाउ अभी ध्यान दीजिएगा। बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर का एक विरोधी था, और जब वो विरोधी जो है परमेश्वर की कलीसियाओं को जो है सता रहा था, उसके बारे में आप सभी ने सुना है। उसका नाम था शाऊल। बाद में परमेश्वर ने उसका नाम जो है पलटकर जो है पौलुस रख दिया। और जब वो सेवा कर रहा था तो वचन ऐसा बताता है कि वहां पर लिखा हुआ है कि वचन बताता है कि जब आप प्रेरितों की पुस्तक का अंतिम अध्याय जाओगे, वहां पर लिखा है वो माल्टा द्वीप पर पहुंचा, माल्टा द्वीप, और वहां पर बहुत बारिश हो रही थी। और जब बारिश हो रही थी तो वचन कहता है कि माल्टा के लोगों ने कुछ जो है उन लोगों के लिए आग जला दी, आग जलाई, वहां पर आग जलाई गई। और उस समय पर बाइबल ऐसा बताती है पौलुस आया और उसने कुछ लकड़ियों को उठाया और वहां पर आग में डाल दिया। किस लिए डाला गया? ताकि आग बुझने ना पाए। बारिश हो रही थी, ऊपर बारिश हो रही थी, लेकिन अब सुनो इस बात को, गौर दीजिएगा। बारिश हो रही है और यहां पर आग जल रही है। अब जरूरी है कि इस आग को बने रखने के लिए इसमें एक लकड़ी डाली जाए, और पौलुस क्या कर रहा है? वो लकड़ी बांध कर लेकर आया और उस आग में आकर डाल दिया। किस लिए? क्योंकि बारिश हो रही है और जरूरत है कि आग जो है लगातार जलती रहे, बुझने ना पाए। लकड़ी डाली गई आग में, लकड़ी डाली गई ताकि ये आग जो है बुझने ना पाए, लगातार जलती रहे। वन मोर थिंग, एक और चीज बाइबल ऐसा बताती है, एक और पिक्चर मैं आपको दिखाता हूं। बाइबल ऐसा बताती है कि जब लाल समुंदर जो है इजरायलियों ने पार कर दिया, और पार करने के बाद वो जो है एक स्थान पर पहुंचे, और उस स्थान का नाम था मारा। और उस स्थान का मारा जो नाम है वो इसलिए पड़ा था क्योंकि वहां का पानी कड़वा था, पानी कड़वा था। और वहां के लोग जो है आपको पता ही था कैसे हुआ करते थे, ये कुड़कुड़ाया करते थे, इनकी आदत थी कुड़कुड़ाना। अब ये जो है कुड़कुड़ाने लग गए। मूसा ने जो है परमेश्वर को दुहाई दी, और जब परमेश्वर को दुहाई दी गई, परमेश्वर ने हिंदी बाइबल में जो लिखा है मैं उसके अनुसार, हिंदी बाइबल में लिखा है एक पौधा बताया,
लेकिन मैं इंग्लिश बाइबल के अनुसार चलूंगा। वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने एक लकड़ी उनको दिखाई और कहा जाकर पानी में डाल दे। और जब वो लकड़ी उस पानी में डाली गई तो वचन बताता है, वहां पर कलाम मुकद्दस ऐसा बताता है, वो पानी जो था वो पीने लायक हो गया। लकड़ी डाली जा रही है और कड़वा पानी पीने लायक हो गया। और वहां पर बाइबल ऐसा बताती है, पौलुस से लकड़ी डाली गई और लकड़ी डालने के बाद वचन बताता है इसलिए डाली गई ताकि आग निरंतर जलती रहे। ये लकड़ी का प्रयोग किया जा रहा है कि एक बेस्वाद पानी में स्वाद लाने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जा रहा है कि आखिरकार आग निरंतर जलती रहे। लकड़ी का प्रयोग किया जा रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वुड? इस लकड़ी का अर्थ क्या है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, यही लकड़ी में एक रहस्य छुपा हुआ है जो आपको मदद कर सकती है एक ऐसा जीवन जीने के लिए जो आप भावता व बलिदान अपने आप को परमेश्वर को चढ़ा सको। इसी लकड़ी के पीछे, इसी लकड़ी के पीछे कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है? यदि नमक अपना स्वाद खो दे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? इसका मतलब वो बेस्वाद है। अगर उसको स्वाद निकल गया तो हमारा जीवन जो है बेस्वाद है। अगर हमारे जीवन में लकड़ी नहीं है तो, अगर हमारे जीवन में लकड़ी नहीं है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वुड? ये लकड़ी का अर्थ क्या है? इस लकड़ी का साधारण सा अर्थ है, वो अर्थ है एक क्रूस उठाने का जीवन। एक क्रूस उठाने का जीवन। यीशु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने मां बाप भाई बहन इन सब का इनकार करके, अपने आप का इनकार करके और मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्रूस उठाना, इस लकड़ी को उठाना, इस लकड़ी को उठाना। प्रतिदिन प्रभु कहता था कि प्रतिदिन इस लकड़ी को, इस क्रूस को आपको उठाना है। और वचन बताता है ये लकड़ी उस बेस्वाद पानी में डाली गई, वो बेस्वाद पानी स्वाद से में बदल गया। बाइबल ऐसा बताती है, पौलुस ने ये लकड़ी आग में डाली गई ताकि निरंतर जलती रहे। इस लकड़ी को उठाकर तुम भी चलो तो तुम्हारे जीवन में भी परमेश्वर की आग बनी रहेगी, बनी रहेगी। ये आग बढ़ती जाएगी, ये आग बढ़ती जाएगी। परमेश्वर नहीं चाहता, जानते हैं इस बात को। मैं बताना चाहता हूं, जब आप प्रभु में आए, आपने प्रभु को स्वीकार कर लिया, एक आग आपके दिलों में पवित्र आत्मा ने डाली। परमेश्वर ने एक आग आपके अंदर डाली कि वो आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो, आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हो। और परमेश्वर चाहता है कि वो आग निरंतर बढ़ती जाए, वो आग कभी कम ना होने पाए। आपको पता है, जब बाइबल ऐसा बताती है, कलाम मुकद्दस बताता है, ये पवित्र आत्मा की आग पेंतेकुस्त के दिन जो है चेलों पर लगी थी। पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा इन लोगों पर उतर के आया था और आग किसी जीवे इनके चारों ओर फटती हुई नजर आई थी। एंड जानते हैं, उसके बाद आप देखोगे जो आग परमेश्वर ने पेंतेकुस्त के दिन इनके अंदर लगाई थी, उस आग को कभी बुझने नहीं दिया। इन लोगों ने कभी नहीं बुझने दिया। लेट्स रीड, एक काम करते हैं, दूसरा अध्याय प्रेरितों निकालो। प्रेरितों दूसरा अध्याय। क्या जबरदस्त बात लिखी हुई है यहां पर। पहले वचन से पढ़िएगा। जब पेंतेकुस्त का दिन आया, जब वे सब एक जगह इकट्ठे थे, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। अमेजिंग बात। हाँ, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हाँ, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यहां पर एक बहुत ही उम्दा बात लिखी हुई है। यहां पर दूसरे अध्याय की शुरुआत में लिखा हुआ है, ये लोग एक जगह इकट्ठे थे। और ये क्यों एक जगह इकट्ठे थे, इसका बैकग्राउंड आपको पहले चैप्टर में मिलेगा। ये प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा थे यहां पर। और जब ये प्रार्थना कर रहे थे तो बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा की आग इन पर उतरी। और जानते हैं, यहां पर वो सेम आग जो परमेश्वर ने यहां पर, जो हमने
लेवी व्यवस्था की किताब में पढ़ा, जो 9वें अध्याय में परमेश्वर ने आग लगाई थी, स्वर्गीय आग, वही सेम आग परमेश्वर ने या दूसरे अध्याय में लगाई हुई है। और जानते हैं इस आग को बनाए रखने के लिए ये लोग कर क्या रहे हैं? तीसरे अध्याय में पढ़ो, पहले वचन से। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। आप देख पा रहे हो क्या हो रहा है? आग जलने के बाद उस आग को लगातार बनाए रखने के लिए ये लोग प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे हैं। प्रार्थना करने वाले लोग और प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं यहां पर, किस लिए? ताकि आग निरंतर बनी रहे, आग निरंतर बनी रहे। और आप देखोगे इस चीज को कि जब ये ऐसा जीवन जी रहे थे, इस आग को कोई भी नहीं बुझा पाया है। कितने विरोधी आकर खड़े हो गए उनके सामने। पतरस कहता था इन लोगों से कि तुम्हारी आज्ञाओं से बढ़कर हमारा ये कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। वो डरपोक पतरस जो प्रभु का इनकार कर रहा था, वो डरपोक पतरस जिसने सबसे महान पाप किया बाइबल का, जिसके लिए प्रभु ने कहा था कि अगर तुम मनुष्य के सामने मुझे मान लोगे तो मैं भी तुम्हें मान लूंगा, और अगर तुम मेरा इनकार करोगे तो मैं परमेश्वर और उसके दूतों के सामने तुम्हारा भी इनकार करूंगा। सबसे महान पाप व्यभिचार नहीं है, हत्या नहीं है। सबसे महान पाप यह है कि एक व्यक्ति परमेश्वर का नाम शर्म से लेता है, वो छुपाता है कि मैं यीशु मसीह का फॉलोअर हूं, यीशु मसीह का पीछा करने वाला हूं। और पतरस ने यही काम कर दिया था। और उसके बाद जब ये मन फिराया, महान से महान पापी को जो है क्षमा प्राप्त की जाती है। परमेश्वर क्षमा देने के योग्य है, परमेश्वर सामर्थी है। और से जब मन फिराया, मन फिराने के बाद यही पतरस अपने विरोधियों के सामने कह रहा था, तुमने उसको मारा, इसका मैं गवाह हूं। तुमने उसको मारा था, इसके हम गवाह हैं। ये खुलकर गवाही दिया करता था, ये कहा करता था तुम्हारी आज्ञा से बढ़कर हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। कहां से ये कमजोरी में ये ताकत आ गई? सिर्फ एक ही वजह से, जो आग इनमें लगाई गई थी, उस आग को निरंतर बनाकर रखना इन्हें आता था। आज सिर्फ एक ही कारण है, हम कभी कभी जो है इतना आत्मा में ऊपर रहते हैं। हम एक समय पर जो है इतना आत्मा में जो है हम एक जोश में थे, हमें प्रभु के लिए कुछ करना था, कुछ करके दिखाने का जोश था, आगे बढ़ने का प्रभु में जोश था। लेकिन अब हम जो है ढीले हो गए, हमारे अंदर से वो ज़ील निकल रही। क्यों? कहा पानी में आग डाला गया, और आग में पानी डाला गया। हमने देखा एक पिक्चर में आग जल रही है और बारिश हो रही है। बारिश क्यों हो रही है? आग बुझाने के लिए। इसलिए पौलुस आया है आग में लकड़ी डालने के लिए। यहां से जाने के बाद बहुत सारे विषय आते हैं आग को बुझाने के लिए, आपके ध्यान को प्रभु से हटाने के लिए आते हैं, जो आपके मन को डिस्टर्ब कर देंगे, मन को डिस्टर्ब कर देंगे। ऐसे में अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाकर रखना, यही तो लड़ाई है, यही लड़ाई है। जब डिस्टर्ब होता है ना माइंड, ऐसे में अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाकर रखना, ये एक लड़ाई है। यहां पर हमारी लड़ाई होती है, हमारे अंदर एक लड़ाई चलती है उस समय, कि एक हालातों को दिखाकर हमारे अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट की जा रही है, हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है। और डिस्टर्ब होने के बाद जब वो हालात हमारे चित्त में चढ़ गए हैं, चित्त में चढ़ने के बाद अब हमारे पास एक युद्ध आ गया है कि या तो हम इन हालातों को देखें, मनुष्य की बातों पर मन लगाएं, या परमेश्वर की बातों पर मन लगाएं। हमारे पास चॉइस है। यहां पर देखिए इस बात को, प्रेरितों जरा पढ़िएगा, प्रेरितों 10 अध्याय और उसका 10:39 यहां पर क्या लिखा हुआ है? पौलुस पतरस से गवाही देता है, हम उन सब कामों, देखिए पतरस बोल क्या रहा है, वापस से उसी झील में आकर कह रहा है, हम उन सब कामों के गवाह हैं, यस, जो उसने यहूदियों के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने काठ पर लटकाकर मार डाला। बस वो यहां पर साफ कह रहा है कि उन्होंने उसे लकड़ी पर लटकाकर मार डाला। एक ऐसे जीवन की मांग परमेश्वर हमसे करता है
वो जीवन है द लाइफ ऑफ क्रूसिफिकेशन, एक क्रूसीकरण का जीवन, जिसमें हम प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाकर चलने पाए। क्रूस को उठाने का अर्थ क्या है? उसको उठाने का अर्थ है मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और वश में लेकर आता हूं। इसका मतलब है मेरी आंखें वो नहीं देखेंगी जो ये देखना चाहती हैं, मेरी आंखें वो देखेंगी जो इनको देखना चाहिए। मेरे हाथ वो नहीं करेंगे जो ये करना चाहते हैं, पर ये वो करेंगे जिनको करना चाहिए। मैं वो नहीं करूंगा जो मेरी अभिलाषाएं कह रही हैं, परंतु मैं वो करूंगा जो मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार करना चाहिए। अ लाइफ ऑफ क्रूसिफिकेशन। इसीलिए पॉल कहता था मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया, मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में से जिंदा है। पॉल एक ऐसा जीवन जी रहा था अपने आप में जो क्रूसीकरण का जीवन था। वो क्रूस उठाकर चलने वाला व्यक्ति था। वो कह रहा था मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जिंदा है। अब मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया। यहां मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, यहाँ जो भी व्यक्ति यहां पर मेरे को सुन रहा है, जब बहने भाई जो सुन रहे हैं, आप में से हर एक जिन्होंने मसीह को स्वीकारा है, आप में से हर एक व्यक्ति क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। एवरीबॉडी, अब वो चढ़ा दिए गए हो। अब दिन प्रतिदिन उस क्रूस को उठाकर चलना सीखो, ताकि वेदी पर आग निरंतर जलती रहे, कभी बुझने ना पाए। इसी को कहते हैं जीवित, पवित्र और भावता हुआ एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर को भाता है। ओ, हम में से हर एक व्यक्ति का एक ही लक्ष्य है, यहां पर एक ही लक्ष्य है, एक ऐसा जीवन जी रहा जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, जो परमेश्वर को भाता है। और पौल यही कहता है कि जीवित, पवित्र और अपने आप को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, एक ऐसा जीवन जीकर जियो, एक ऐसा जीवन जियो जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। और आपको बताना चाहता हूं, एक ही प्रकार का जीवन है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, और वो है क्रूसीकरण का जीवन। क्रूसीकरण का जीवन, एक ऐसा जीवन जिसमें हम प्रतिदिन क्रूस उठाकर चलते हैं, तो परमेश्वर को भाता है। और जब बाइबल बताती है वो देखते थे कि उनके बलिदानों पर आग उतर चुकी है, वो समझ जाते थे कि परमेश्वर ने बलिदान को स्वीकारा है। एक ऐसे जीवन को जो प्रतिदिन क्रूस उठाकर चलता है, उस पर परमेश्वर की आग उतरती है, और एक ऐसे ही जीवन को परमेश्वर स्वीकारता है, ऐसे ही जीवन को स्वीकारता है। अ फायर ऑफ गॉड इन योर लाइफ, आपके जीवन में परमेश्वर की आग का होना, ये इस बात का चिन्ह है कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। अंडरस्टैंड दिस। कितने लोगों ने इन बातों को समझा जिस बात जो आज यहां पर बताई? मैं उम्मीद रखता हूं कि आपने इन बातों को समझा। वेदी पर आग सदैव जलती रहे। यहां से निकलने के बाद जो आग परमेश्वर यहां पर आपको डालता है, एवरी संडे, एवरी ट्यूसडे, एवरी फ्राइडे, इस आग में लगातार आप बने रहो, लगातार बने रहो। यहां जब आते हो आप, यहां परमेश्वर एक आग लाकर भेजता है। आग का अर्थ क्या है? एक प्रभु में बढ़ने की ज़ील होना, भूख और प्यास होना, प्रभु के लिए कुछ कर दिखाने की ज़ील, कुछ भूख और प्यास होना, कि चाहे मैं नाटा हूं, नाटा होने के बाद भी मैं प्रभु को देखना है तो चढ़ जाऊंगा पेड़ पर, क्योंकि मेरे अंदर भूख है उसे देखने की। ये भूख और प्यास, और परमेश्वर चाहता है ये भूख और प्यास यहां से निकलने के बाद भी आप में बनी रहे, बनी रहे। भूख और प्यास सब कुछ करवाएगी, एवरीथिंग। मैं उम्मीद रखता हूं परमेश्वर ने आपसे बात की है। चलिए आइए हम खड़े हो जाएंगे।